कलानिधि मंगलकारी, नाथ कलानिधि भाव भगति से तुझे पुकारे। रामलीला कमेटी के अन्य सदस्य, नारनौल नगर के नागरिक बंधुओं बहनों, नौजवान साथियों, आज इस शुभ अवसर पर रामलीला कमेटी ने जो मुझे यह अवसर दिया है, इसके लिए मैं हृदय से बड़ा आभारी हूँ। जिस पवित्र कार्य का शुभारंभ आज हम करने जा रहे हैं, वास्तव में ये बहुत प्राचीन काल से हिंदू संस्कृति को जीवित रखने का एक माध्यम बनकर समाज की सेवा करता रहा है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं ये बात कि किसी भी देश की संस्कृति को जीवित रखने के लिए, किसी भी देश की संस्कृति को बहुत लंबे समय तक जीवित रखने के लिए उस देश के महापुरुषों का जीवन चरित्र समय समय पर उस देश की जनता को बताना अत्यंत आवश्यक है। हम यदि थोड़ा ध्यान दें और अपने देश की संस्कृति की ओर देखें, हमारे देश के ऊपर जो समय समय पर जो संकट आए उनका अध्ययन करें, तो ऐसा दिखाई देगा कि आदि काल से इस संस्कृति को नष्ट करने के भी उतने प्रयत्न होते रहे हैं, परंतु लगातार प्रयत्नों के बावजूद भी
हमारी संस्कृति जो की त्यों है। विश्व से अनेक ऐसी संस्कृतियां थी जो समाप्त हो गई। रोम, मिस्र, जिनका इतिहास के पन्नों में नाम तो आज जीवित है, परंतु वो संस्कृतियां जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देती। दूसरी ओर हमारी हिंदू जो संस्कृति है, इसके ऊपर अनेक बार संकट आए, बड़े गहरे संकट आए। 11 दिन पहले की बात नहीं, केवल 700 साल पहले जो एक मुगल काल अपने देश में रहा, कितने अत्याचार किए गए इस देश की संस्कृति को समाप्त करने के लिए। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण अपने यहाँ चामुंडा देवी का मंदिर है। हमारे मंदिरों को नष्ट करके उस पर मस्जिद बनाने का प्रयत्न हुआ। हमारे हिंदू धर्म को नष्ट करके जनेऊ, सवामन जनेऊ और चोटी उतार करके हम भोजन करेंगे, इस प्रकार का प्रयत्न यहाँ हुआ। परंतु इस सब के बावजूद आज भी हमारी संस्कृति जीवित है, तो उसका एकमात्र कारण यही है कि हर समय में हमारे देश के महापुरुषों ने हर परिस्थितियों में किसी न किसी बहाने से समाज के लोगों में हिंदू संस्कृति के संस्कार डालने का प्रयास जारी रखे। आजकल हमारे कई आलोचक लोग ये कहते हैं कि इस प्रकार हर साल ये बात करने से क्या फर्क पड़ता है, इससे जो समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है। परंतु शायद वो ये बात जानते हैं। ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये संस्कार कभी एकदम से दिखाई नहीं देते। संस्कार हमेशा धीरे धीरे पड़ते हैं। और इसका प्रसंग यदि जानना हो, इसी रामायण में से एक प्रसंग आता है कि एक बार जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को श्रीमान दशरथ जी से मांग करके ले जा रहे थे, और जब वन में से गुजर रहे थे तो इधर में जब हड्डियां पड़ी हुई थी ऋषि मुनियों की, तो राम ने पूछा कि महाराज ये हड्डियां क्यों पड़ी हुई है। उन्होंने वर्णन सही भाव से करना शुरू कर दिया कि ये सब ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं और यहाँ इतना आतंक है राष्ट्रों का कि उन्होंने उनको मारा। मैं इन बालकों को लाया तो इसलिए उनके मारे, और इन बालकों के मन में मैं भय पैदा कर रहा हूँ, इनको तो गलत बात बता रहा हूँ, इनके मन में गलत संस्कार डाल रहा हूँ, कहीं एक प्रकार की वंचित न रह जाए। संत विश्वामित्र जी ने प्रसंग को बदला और तुरंत कहने लगे, परंतु अपनी बात को बदलते हुए कहने लगे कि परंतु राम, तुमने पता नहीं आपका जन्म इस पृथ्वी पर इसलिए हुआ है कि जो आतंक फैला हुआ है, जो राष्ट्रपतियों ने हत्या डाल रखी है, उनका संघार करने का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है। तुम्हारे पिता दशरथ इतने योद्धा थे, तुम्हारे दादा इतने योद्धा थे, और उनको वीरता की कहानी सुनानी शुरू कर दी। यद्यपि राम अवतार थे, भगवान के अवतार थे, परंतु भगवान के अवतार को भी संस्कारों की आवश्यकता पड़ी थी। मेरा तात्पर्य यही है कि हर छोटी छोटी घटना का मन पे संस्कार पड़ता है। आज हिंदू समाज के हर बालक के, हर छोटे से बालक के हृदय में यदि राम के प्रति श्रद्धा है, उसका यदि श्रेय किसी को जाता है तो इन रामलीलाओं को जाता है। इनके माध्यम से समाज के अंदर हर छोटे से बालक को भी राम, सीता का नाम, दशरथ का नाम, कैकेयी का नाम, भरत का नाम, इतना नाम स्मरण है, और इसका एकमात्र यदि कोई कारण है तो ये रामलीलाएं हैं। ये बात ठीक है कि कई बार लोग इनसे जो शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए वो प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, परंतु इसमें रामलीलाओं का दोष नहीं, इसमें हमारे दृष्टिकोण का दोष है। तो मैं अधिक समय ना लेता हुआ, क्योंकि आप सब मनोरंजन के लिए आए हैं, आप कहेंगे ये खीर में मुसल देने वाली बात कर दी आपने, हम रामलीला देखने आए थे, आपने भाषण सुनाना शुरू कर दिया, तो मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं करते हुए इतना ही कहूंगा कि ये इससे हमको सीखने को बहुत कुछ मिला। दुनिया में ऐसी और कोई संस्कृति आपको नहीं मिलेगी। इस रामलीला से हम एक समाज को सुचारू रूप से चलाने के हर तरह
ला फिर बोल तेरे गाँव
को दूर करिए। ये शारदा, वेद पुराण सब श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं। हे नाथ, आप भी रात दिन उन्हीं का स्मरण करते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे आर्थ होकर कहती हूँ कि श्री रघुनाथ जी की कथा दया करके कहिए। हे नाथ, प्रथम तो वह कारण बताओ कि निर्गुण ब्रह्म ने सगुण अवतार ग्रहण क्यों किया। फिर उन्होंने अवतार लेकर बालकपन में क्या क्या किया। फिर जानकी जी के विवाह की कथा कहो और उन्होंने राज्य को किस दोष के कारण त्यागा। फिर उन्होंने वन में जाकर क्या क्या लीलाएं की और किस प्रकार से रावण को मारा। इसके बाद राजगद्दी में बैठकर उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, सब कथा दया करके कहिए।